हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे और आप लोग हमेशा ऐसे ही खुश रहें, स्वस्थ रहें और यूं ही आगे बढ़ते रहें अपने जीवन में। यही प्रार्थना है हमारी ईश्वर से। तो जी मॉर्निंग का ये समय है और घर के बाकी काम जो है मेरे निपट चुके हैं। अब बारी आ गई है डस्टिंग की। तो ये कुछ कपड़े धुले हुए रखे थे जिनको मुझे तह लगाना था। तो और जो मैंने बेडशीट निकाल ली थी, ये वाली बिछा दी थी धुली हुई और वो निकाल दी थी। तो टोकरी मुझे खाली करनी थी, उसमें से धुले हुए कपड़े निकाल दिए और जो बेडशीट निकली थी उसको मुझे धुलना था, उसको मैंने टोकरी में रख दिया है। और अब बारी आ गई है झाड़ू लगाने की। और मैं सोच रही थी इस रूम को पहले क्लीन कर दूं क्योंकि कान्हा जी को मुझे इसी रूम में बिठाना था। तो फिर मैंने सोचा चलो पूरे घर को ही अच्छे से क्लीन कर देते हैं, उसके बाद ही लेके आऊंगी कान्हा जी को इस रूम में। और जब दोपहर का टाइम होता है ना हमारा, सबका भी रेस्ट करने का टाइम होता है सारा काम निपटा कर, तो उस टाइम मैं कान्हा जी को इधर ही ले आती हूँ मंदिर की साइड से उठाकर। और उसके बाद मुझे याद आया था कि बच्चों की अलमीरा वगैरह भी सेट करनी है मुझे। तो इस रूम में आ गई थी मैं। सबसे पहले इनके बेड सेट करूंगी, जो कि ये सामान बिखरा कर चले गए हैं, स्कूल गए थे उस टाइम पर। प्रेस वगैरह सब कुछ बेड पर ही रखा है और जो भी इनकी बुक्स वगैरह है वो लगा दूंगी उनकी जगह पर। तो जी अपना ये वाला रूम जो है मैंने पूरा क्लीन कर दिया है अच्छे से। उसके बाद बारी आ गई है अलमीरा सेट करने के। इसलिए मैंने कपड़े तह नहीं लगाए थे वो वाले कि अलमीरा में जो है ना जगह ही नहीं थी रखने की, सारे कपड़े उलट पलट करके रखे हुए थे बच्चों ने। तो मैंने सोचा चलो बच्चों की अलमीरा सेट कर देती हूँ पहले, और जो थोड़े बहुत बिल्कुल प्योर कॉटन के कपड़े होंगे वो उठाकर रख दूंगी। वैसे तो सारे सिल्क ही होते हैं ये कपड़े, जो लोअर टी शर्ट वगैरह होती हैं डेली यूज के। और बस इनको अच्छे से तह लगा कर रखूंगी अलमीरा में।
तो जी बस देखिए, लड्डू का जो रैंक है कपड़े रखने का, वो मैंने पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया है, और जो कपड़े थे वो तह लगाकर उसकी जगह पर रख दिए हैं। और अब करूंगी आईसी वाली रैंक भी साफ। इन्होंने दो दो रैंक बांटी हुई है, दो बीच वाली है वो आईसी की है, और जो नीचे ऊपर दोनों है वो लड्डू ने रखी हुई है अपने लिए। वैसे तो एक रैंक में ही आ जाते हैं कपड़े डेली यूज के, तो एक में तो लाडो ने सूट ही रखे हुए हैं, जो कि कभी पहनती नहीं है, कभी कभी पहनती है, क्योंकि सूट में इतना कंफर्टेबल नहीं रहती है वो, इसलिए। तो जी उसके कपड़े कुछ तो तह करे हुए थे, कुछ नहीं थे, और बस सारे कपड़े अच्छे से तह लगा कर रख दूंगी मैं। बाकी उसके बाद ये वाला रूम हो जाएगा क्लीन। और अलमीरा सेट करने का काम भी एक बहुत जरूरी होता है, जिसमें आलस आता है। सभी की यही बात है कि एक बार लग जाओ तो हो जाता है, नहीं तो सोचते रहो कि अलमीरा सेट करेंगे करेंगे, एक दो दिन तो सोचने में ही लग जाता है। और बस यहाँ पर मैंने जो है दो रैंक ही साफ करूंगी इनके बच्चों की, जिसमें मतलब डेली वाले कपड़े रहते हैं वो, और अलग अलग रख दूंगी मैं, एक साइड पैंट, एक साइड टॉप, और एक साइड रख दूंगी जो नाइट सूट वगैरह होते हैं वो। तो फ्रेंड्स देखिए, सारे कपड़े जो है मैंने तह लगा कर रख दिए हैं, अलमीरा जो है पूरी सेट हो गई है। और ये जो बिल्कुल ही बारीक कपड़े थे, जो बिल्कुल प्योर कॉटन के थे, जो सर्दी में पहनने ही नहीं जाएंगे, वो मैंने कुछ कपड़े निकाल ले थे, तो मैं सोच रही थी कोई से बेड में जगह होगी तो करके रख दूंगी, पर फिर मैंने देखा बेड तो पूरे भरे हुए हैं इधर वाले, तो फिर मैं उधर दूसरे वाले बेड में ही रख दूंगी ये वाले कपड़े। और बस उसके बाद पूरे घर में लगा दी है झाड़ू। वैसे तो झाड़ू अब दूसरी बार लग रही है, सुबह के टाइम एक बार मैंने झाड़ू लगा दी थी, पर अभी साफ सफाई की है तो फिर भी धूल मिट्टी निकली जाती है जितना मर्जी कर लो। और दोनों रूम में मैंने झाड़ू नहीं लगाई थी, बस बाहर की साइड और किचन में लग गई थी, और मंदिर वाली साइड लग गई थी। तो दोनों रूम रहते थे तो फिर मैंने पूरे घर में ही लगा दी है झाड़ू। और सुबह सुबह की फुल एनर्जी में मैंने आज पूरे घर को चमका दिया है, दोनों रूम क्लीन हो गए हैं। और मंदिर वाली साइड मैंने कल ही साफ कर दी थी, तो उधर तो साफ ही पड़ा था, बस पोछा लग जाएगा। और बस अब पूरे घर में लगा दूंगी पोछा। पोछा मैं वाइपर से ही लगा रही हूँ। और पानी में जो है मैंने आज फिनाइल डाली है, वैसे मैं लाइजोल से लगाती हूँ पोछा, आज मैंने फिनाइल डाल दी थी, क्योंकि दुकान पर ना कोई बेचने वाला आया होगा तो पतिदेव ने ले लिए थे दो तीन सीसी, तो इसलिए मैंने वही यूज किया है। देखती हूँ यूज करके कैसा निकलता है। और बस यहाँ पर सबसे पहले मैंने किचन में पोछा लगा दिया है। वाइपर से क्या है ना, थोड़ा जल्दी लग जाता है, और जहाँ पर हाथ नहीं पहुंच पाता वाइपर से पोछा लग जाता है। जैसे बेड के नीचे से, गाड़ी के नीचे से मैं लगा लेती हूँ इससे वाइपर से पोछा, इसलिए मैं ज्यादातर इससे ही लगाती हूँ। और जब मेरा मूड होता है तो बैठकर भी लगा लेती हूँ पोछा। बैठकर पोछा लगाने के भी अपने ही फायदे होते हैं, पर ज्यादातर तो मैं यही लगाती हूँ वाइपर से ही, हफ्ते में एक दो बार बैठकर लगा लेती हूँ, बाकी वाइपर से जल्दी लग जाता है तो इसी से लगाती हूँ। और सारा सामान हटाकर अच्छे से लग जाता है वाइपर से पोछा, ऐसा नहीं कि अच्छे से नहीं लगता है, बहुत अच्छे से लग जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, पूरे घर को अच्छे से चमका दिया है मैंने। और पोछा लगाने के बाद बस जो है डस्टिंग क्लीनिंग का काम जो है मेरा निपट जाएगा। बाकी
खाने वाने का काम मैं सुबह ही निपटा लेती हूँ, आप लोगों को पता ही है, खाना सुबह ही बन जाता है, दोपहर का भी। और बस सारा काम जो है यहाँ पर मेरा निपट चुका है। तो जी इस वीडियो के एंड करते हैं यहीं पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।